रिसेंटली हम सभी ने देखा कि मुकेश खन्ना ने जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के मार्ग से ही प्रेरित है, उनका कहना यही था। कहीं ना कहीं ये सही भी है कि जिस तरह पिताजी ने मार्गदर्शन किया उसी तरह उनके बच्चे भी चलते हैं। जिस तरह माँ बाप होते हैं उसी तरह बच्चे लोग भी चलते हैं। एक समय बहुत सारे बिहारी लोग बम्बई में ये कहते थे कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा ने तो बॉलीवुड के बारे में ये कहा है कि वो किसी भी बिहारी लड़की को बॉलीवुड में घुसने नहीं देंगे, इस तरह कहा है। बिहारी लोग कहते थे। ये तो मैंने तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा के मुख से तो हमने कभी सुना नहीं, ऐसा कभी उन्होंने ऐसा कहा तो हमने तो नहीं सुना। पर बिहारी, हमारे आसपास जो बिहारी लोग हैं वो इस तरह की बातें करते थे। पहले एक समय था, बोलते थे इतना अच्छा आदमी है, संस्कारी आदमी है, पर खुद की बेटी बॉलीवुड में है कि शत्रुघ्न सिन्हा को महान दिखाने के लिए इस तरह का बयान खुद ही ने निर्माण किया। यही होता है, क्योंकि हमने तो कभी सुना नहीं। अगर ऐसा कहा होता तो अपनी बेटी को ही कभी वो बॉलीवुड में लेकर नहीं आते, बॉलीवुड में लेकर ही नहीं। यहाँ तक कि उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से भी हुई, जिस टीएमसी से वो चुनाव जीते हैं, लड़े हैं। वहाँ पे तो जय श्री राम के नारा लगाने से भी ममता बनर्जी भड़क जाती थी। भले ही वो जाति से ब्राह्मण हूँ बोलती हो, पर उसके सामने कोई जय श्री राम भी बोल दे तो वो भड़क जाती थी। वही शत्रुघ्न सिन्हा भी उनकी पार्टी से आते हैं। उनके वोट बैंक जो है शत्रुघ्न सिन्हा के मैक्सिमम मुसलमान ही है, क्योंकि टीएमसी का वोट बैंक जो है मुसलमान ही होता है। तो मैक्सिमम शत्रुघ्न सिन्हा जो है उनको खड़ा करने में कहीं ना कहीं मुसलमान लोग का हाथ है। तो वही उनकी बेटी ने भी अपने हमसफर जीवन साथी के रूप में एक मुस्लिम व्यक्ति को ही चुना। भले ही उनका जो बिल्डिंग का नाम रामायण हो, रामायण लिखने से थोड़ी रामायण हो जाता है कोई। अगर उनकी बेटी की शादी सोनाक्षी सिन्हा की शादी जो मुसलमान से हुई तो वो वैदिक मैरिज एक्ट अनुसार रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती। भले उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर सोहा करवाया हो, पूजा करवाया हो। वैदिक मैरिज एक्ट अनुसार लड़का और लड़की का दोनों का एक ही धर्म होना जरूरी होता है। जहाँ एक धर्म घर की एकता और घर की जो पारिवारिक मूल्य को दिखाता है। पहला शपथ ही धर्म का होता है, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष का होता है। भले आपने ब्राह्मण को बुला लिया हो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी शादी कोई हिंदू धर्म अनुसार हुई, उसको कोई मान्यता नहीं होता है हिंदू धर्म अनुसार। आजकल तो ब्राह्मण को थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दो, कोई भी बुला सकता है। कि मुकेश खन्ना ने ये कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की जो परवरिश जिस तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने की, उसी तरह सोनाक्षी सिन्हा ने अपना रास्ता चुना। उसका मानना यही था मुकेश खन्ना का। तो यही है, क्या उन्होंने भी इतना गलत तो कुछ नहीं कहा था। जो व्यक्ति अपने घर के बिल्डिंग का नाम रामायण लिखता हो और पार्टी इस तरह की हो जिसका जहाँ जय श्री राम बोलने से भड़क जाती है उनकी पार्टी की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी, जिनका वोट बैंक ही मुसलमान हो, तो उनका घर में इस तरह का माहौल होना आम बात है। सोनाक्षी सिन्हा ये कहती है कि मेरे पिता ने मुझे संस्कार सिखाया है, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ तो इस तरह कहा, हमें इस मुद्दे में मत घसीटो। बात यह है कि उनके पिता जो है शत्रुघ्न सिन्हा, वो दूसरे के खिलाफ तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलते रहते हैं। इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ भी बोले थे। हाँ, तो अब इनका पिता दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोल दे तो सही, मैं दूसरे लोग इनके पिता के खिलाफ क्यों ना बोले। जब आपके पिता दूसरे की आलोचना करते हैं तो दूसरे लोग भी आपके पिता की आलोचना तो 100% करेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि आलोचना करना सिर्फ हमारा ही एकाधिकार है, दूसरे लोग सिर्फ हमारी बातें सुने प्रतिक्रिया ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।